टाइनी और उसका पति रॉबिन बहुत गरीब होते हैं। वो अपने खेत में बहुत मेहनत से काम करते थे। उनके बाजू का खेत कालू का था। कालू टाइनी और रॉबिन से बहुत जलता था क्योंकि उनके खेत में बहुत ही अच्छी फसल होती थी और कालू आलस के कारण कम फसल उगा पाता था। अरे रॉबिन, तुम और टाइनी सुबह 5 बजे से खेत में काम करते हो, क्यों ना आज तुम दोनों थोड़ा आराम करो। लेकिन कालू भैया, अगर हम चले गए तो हमारे सेब की फसल का कौन ध्यान रखेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं रखूंगा ध्यान, तुम दोनों जाओ। टाइनी और रॉबिन बेफिक्र होके अपने घर चले जाते हैं। हा 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 हा, ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। अब मैं ये सेब चुरा के बेच दूंगा। दूसरे दिन जब टाइनी और रॉबिन वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके सारे सेब किसी ने चुरा लिए हैं। कालू भाई, हमारे सेब कहाँ गए? अरे भाई, मुझे क्या पता, कल तक तो यही थे। लेकिन आपने ही तो कहा था कि आप ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन फिर मुझे बहुत नींद आने लगी और मैं सो गया था। ये कहते कालू वहाँ से चला जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे सेब तो चोरी हो गए और हमारे पास पैसे भी नहीं है। नहीं टाइनी, तुम चिंता मत करो, थोड़े करेले पड़े हैं, मैं इन्हें बाजार में बेच के आता हूँ। रॉबिन करेले को बाजार में बेचने जाता है और देखता है कि उसके सेब वहाँ कोई और बेच रहा है। भैया, ये तो मेरे सेब है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये तो मैंने खरीदे हुए सेब है। भैया, ये मेरे खेत में उगे हुए सेब हैं, कल चोरी हो गए थे। उसमें मुझे क्या, मैंने तो पैसे देके खरीदे हैं कालू से। अच्छा, तो ये सब कालू ने किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रॉबिन बहुत गुस्से में कालू के घर जाता है। तो वो तुम थे जिसने मेरे सेब चुराए? हाँ, मैंने ही चुराए हैं। क्या कर लोगे तुम? मैं पुलिस में जाके तुम्हारी फरियाद करूंगा। मैं उन्हें कह दूंगा कि वो मेरे खेत के सेब थे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कोई बात नहीं कालू, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तुम्हें जरूर सजा देगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो अब निकलो यहाँ से। रॉबिन बहुत दुखी होके वापस अपने खेत में आता है। क्या हुआ? आप इतने निराश क्यों हो? कालू ने ही हमारे सेब चुराए थे और हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम गरीब हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हमारे सेब चोरी हो गए, हम फिर से मेहनत करके सेब उगाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। रॉबिन अपने खेत में बीज बोने के लिए खड्डा खोदने लगता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो और गहरा खोदने लगता है तो वहाँ से एक बड़ा सा खजाने का बॉक्स निकलता है। टाइनी, इधर आओ, देखो हम पैसे वाले हो गए। अरे वाह, अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। कालू भी ये खजाने का बड़ा सा बॉक्स देख लेता है। ये खजाना तो सिर्फ मेरा होगा, मैं इन दोनों के पास से चुरा लूंगा। कालू रात को चोरी करने के लिए रॉबिन और टाइनी के घर जाता है। जब वो दोनों सो रहे थे, वो खजाने का बॉक्स उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। रॉबिन उसे चोरी करते हुए देख लेता है। हा 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 हा, अब ये खजाना मेरा है। तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। कालू, दरवाजा खोलो। कालू दरवाजा खोलता है और देखता है कि पुलिस और रॉबिन बाहर खड़े हैं। साहब, ये देखो, ये रहा मेरा पैसों का बॉक्स। साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये खजाने का बॉक्स है जो इसके खेत में से निकला है। अगर ऐसी बात है तो ये खजाना सरकार से छुपाने के जुर्म में रॉबिन, मैं तुमको भी जेल में डाल दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, ये जानबूझकर मुझे फंसाना चाहता है, इसमें तो सिर्फ कुछ पैसे ही है। वो तो अभी पता चल जाएगा, चलो खोलो इस बॉक्स को। साहब, मेरा यकीन कीजिए, इसमें तो सिर्फ मेरे कुछ बचाए हुए पैसे हैं। देखा देखा साहब, ये डर रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। खोलो इसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ पैसे ही निकलते हैं। अच्छा हुआ टाइनी, तुमने खजाने के बॉक्स से खजाना निकाल के कुछ पैसे रख दिए, वरना वो कालू हमारा खजाना भी चोरी कर लेता। रॉबिन और टाइनी अब बड़े आराम से अपने बड़े से घर में रहते हैं। एक जंगल में 2 चिड़िया बहनें रहती थी। बड़ी बहन टूनी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वो अपनी छोटी बहन टाइनी पे बहुत जुल्म किया करती थी। टूनी, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे हिस्से का खाना भी खा लिया।
अब मैं क्या करूंगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जंगल में जाओ और अपने लिए कुछ फल ले आओ और खा लो। लेकिन ये फल जो तुमने अभी खाए हैं वो भी तो मैं ही लेके आई थी, तो इस बार फल लाने तुम्हें जाना चाहिए। टाइनी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं जो बोलूँगी वही तुम्हें करना होगा। पर ये तो गलत है ना, हर बार घर के सारे काम तुम मुझसे ही कराती हो, और तो और पैसे कमाने के लिए भी तुम मुझे ही भेजती हो और खुद पूरे दिन घर पे आराम करती हो। आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। टूनी अपनी छोटी बहन टाइनी की पिटाई करती है और बेचारी टाइनी रोने लगती है। चलो अब अपना ये रोना धोना बंद करो और जंगल से लकड़ियाँ काट के उन्हें बाजार में बेच दो, जिससे हमें कुछ पैसे मिल सके। टाइनी रोते रोते वहाँ से लकड़ी काटने जंगल चली जाती है और उसकी बड़ी बहन टूनी घोंसले में फिर से आराम करने लगती है। यहाँ टाइनी जंगल में पहुँच के अपना लकड़ी काटने का काम शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पे पड़ती है। अरे ये पेड़ तो बहुत ही अलग लग रहा है, इसको काटूंगी तो शायद बाजार में मुझे इसके लकड़े की ज्यादा कीमत मिलेगी। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे मत काटना, इसके बदले मैं तुम्हें रोज बहुत सारे फल दूंगा। अरे ये पेड़ तो मुझसे बातें कर रहा है, लेकिन कैसे? मैं बताता हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसीलिए मैं सबसे बात कर सकता हूँ। ओह अच्छा, तब तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। ये लो, ये फल खा लो, मुझे तुम बहुत ही भूखी लग रही हो। शुक्रिया दोस्त, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? अभी अभी तो मैंने तुमसे कहा मैं एक जादुई पेड़ हूँ, और अब तो तुमने मुझे अपना दोस्त भी बोल दिया है, तो आज से मैं तुम्हारा पक्का दोस्त। इस बात को थोड़े दिन बीत जाते हैं। पेड़ रोज टाइनी को बहुत सारे फल देता है और टाइनी थोड़े फल अपने और अपनी बड़ी बहन के खाने के लिए रख लेती है और बाकी के फलों को बाजार में बेच देती है, जिससे वो बहुत ही अच्छे पैसे कमा लेती थी। टूनी, मैंने कल तुम्हें पैसे दिए थे, मुझे वो वापस चाहिए। मुझे हमारे लिए एक नया घर खरीदना है। अगर इसने अपने पैसे से नया घर खरीद लिया तो ये मेरी बात मानना बंद कर देगी और मैं इस पर हुक्म भी नहीं चला पाऊंगी। वो पैसे तो सारे खर्च हो गए। इतने सारे पैसे खर्च हो गए? तुम्हें क्या पता, दूध वाला, सब्जी वाला और बाकी सब मिला के कितना खर्चा होता है इस घर में। कोई बात नहीं बहन, मैं इस बार दुगने से भी ज्यादा पैसे कमा के हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा घर खरीदूंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत पैसे कमाने लगी हो टाइनी। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इतने सारे पैसे कैसे कमा लेती हो? वो मेरा एक दोस्त है जो रोज मुझे बहुत सारे फल देता है। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे उस दोस्त से मिलना चाहती हूँ। नहीं टूनी, मैं तुम्हें उसके पास नहीं ले जा सकती क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को उसके बारे में पता चले। ठीक है टाइनी, अगर वो नहीं चाहता तो मुझे नहीं आना। टाइनी वहाँ से अपने दोस्त पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि चुपके से उसकी बड़ी बहन टूनी उसका पीछा करती है और उसके पीछे जाके वो उस जादुई पेड़ को देख लेती है। अच्छा, तो ये है वो टाइनी का दोस्त जो टाइनी को बहुत सारे फल देता है। दूसरे दिन टूनी अपनी छोटी बहन से पहले उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। अरे तुम कौन हो और ये कुल्हाड़ी लेके क्यों आई हो? तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी दोस्त टाइनी की बड़ी बहन हूँ। टाइनी की बहन, लेकिन तुम ये कुल्हाड़ी लेके क्यों आई हो? क्योंकि आज ये कुल्हाड़ी से मैं तुमको काट दूंगी। तुम मेरी बहन को रोज रोज जो ये फल देते हो उसे बेच बेच के वो बहुत पैसे कमाने लगी है। हाँ टूनी बहन, लेकिन मैं तो तुम दोनों बहनों की मदद कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी छोटी बहन ने मुझसे डरना छोड़ दिया है और अब वो मेरा कहा काम भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब से तुम भी मेरे पास रोज फल ले जाना और अपनी छोटी बहन की तरह बहुत पैसे कमाना। हा 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 हा, मुझे तुम्हारे फल नहीं चाहिए, मैं तो तुमको काट के मेरी छोटी बहन टाइनी को सबक सिखाना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। पेड़ अपनी जादू से टूनी को बांध देता है। अरे छोड़ो मुझे पेड़, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं तुम्हें काटना नहीं चाहती हूँ। टूनी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ,
लगता है आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। पेड अपने जादू से टूनी की पिटाई शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ टाइनी आ जाती है और वो कहती है, पेड अब बस करो, छोड़ दो मेरी बहन को। टाइनी, तुम्हें पता नहीं है ये तुमसे कितना जलती है। इस जलन के कारण ही ये आज मुझे भी काटने आई थी। मुझे पता है दोस्त, लेकिन अगर तुम भी इसके साथ ऐसा करोगे तो तुम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मैं टूनी को माफ करती हूँ। टाइनी अपनी बहन टूनी को छुड़ाती है। मुझको माफ कर दो टाइनी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। और पेड, तुम भी मुझे माफ कर दो। टाइनी ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया।